क्योंकि जब आपको रियल लेबर पेन्स स्टार्ट होंगे वो पेन्स काफ़ी हैवी मात्रा में होते हैं। अगर आप अपनी पूरी लाइफ में हेल्दी रहे हैं तो आई होप कि ऐसे पेन्स आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम ही आपको फील होने वाले हैं, जब आपको लगे कि ये मेरे जीवन के ऐसे दर्द हैं जिसको कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये मान लो कि एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो ऐसे दर्द में बेबी डिलीवर होता है। तो जब ऐसे आपको पेन्स आए जिनको कि ट्रू लेबर पेन्स बोला जाता है, आज की हमारी ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाली है जो कि नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको सभी लोग बोलते हैं कि जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाए आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें लेनी है, जैसे कि आप सौंठ और अजवाइन के लड्डू बना के ले सकते हैं, और इसके साथ में जो चीज़ें आपको लगे कि गर्म तासीर की हैं आप वो ले सकते हैं। और इसके साथ में ही आपको रॉ पपाया लेने के लिए बोला जाता है, आपको पाइनएप्पल लेना है। पाइनएप्पल लेने के बजाय अगर आप पाइनएप्पल का जूस बना के लेते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है पाइनएप्पल लेने के बजाय। और इसके साथ में आप खजूर ले सकते हैं, यानी कि डेट्स जिनको बोला जाता है आप वो ले सकते हैं। अगर बात करें एक्सरसाइज की तो आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। फाइनली आपकी पेल्विक हिस्से की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, आपको वो एक्सरसाइजेस करनी है कि पेल्विक हिस्से की मसल्स का पूरा रोल होता है हमारी नॉर्मल डिलीवरी में। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको सभी लोग एडवाइस करते हैं और मैंने भी आपको बताया। बट इनके साथ में कौन सी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनी डिलीवरी से सीखा और मैं आपको टिप्स वो देना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट में मेरी एट लास्ट मुझे सीज़र करवाना पड़ा था। तो कौन सी ऐसी फॉल्ट्स हैं जिनके कारण मुझे सीज़र करवाना पड़ा, क्योंकि पूरे मेरे 9th मंथ मैं बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं थी। लास्ट तक कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुई थी जिससे कि मुझे सिजेरियन करवाना पड़े। मेरा बेबी भी अच्छे से उसने हेड डाउन भी कर लिया था और मैंने प्रॉपर सारा कुछ किया जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहिए। अगर एक्टिव रहने की बात करूं तो मैं नॉर्मली जैसे इस टाइम पर रहती हूँ इसी तरह से मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम पर भी थी। मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं था। लोगों को नोजिया वोमिटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और मैं अगर अपनी बात बताऊँ वोमिटिंग की तो ओनली 3 टाइम वोमिटिंग हुई थी मेरी पूरी 9th मंथ प्रेगनेंसी के दौरान। ये बहुत बड़ी बात होती है। और ईचिंग की समस्या होती है लोगों को, मुझे ईचिंग की भी प्रॉब्लम नहीं थी, पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है। फाइनली मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कोई फिजिकल इशू था ही नहीं। और एक्टिव रहने की बात मैंने आपको पहले ही बता दी, मैं बिल्कुल भी इनएक्टिव फील नहीं, मुझे अंदर से ही ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। बेबी ने हेड डाउन भी कर लिया था, गर्भनाल भी नहीं फंसाई थी, प्रॉपर जो सही मात्रा होनी चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड की वो भी थी। फाइनली कुछ भी ऐसा कारण नहीं था जिससे कि मुझे सिजेरियन करवाना पड़े। मैं ओवरवेट भी नहीं थी, कोई भी ऐसा था ही नहीं इशू। सिर्फ मेरा प्रोसेस गलत था, मेरा जो डिलीवरी का प्रोसेस था वो गलत था। जब मेरा वाटर ब्रेक मैंने बताया आपको, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप करके मैंने समझाया है। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियोस चैनल पर डाले हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो मैंने जो सबसे बड़ी गलती की जो कि मुझे लगता है जिससे कि मेरा सीज़र हुआ लास्ट में, वो है हमारा आर्टिफिशियल लेबर पेन। मैंने नाइट में, इवनिंग में मेरा वाटर ब्रेक हो गया था और नाइट में मैंने आर्टिफिशियल लेबर पेन लिए थे। मैंने खुद से नहीं लिए थे, वहाँ की जो गायनिक थी उसने एडवाइस दी थी। तो ये मेरी डिलीवरी की एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी गलती थी, मुझे नहीं लेने चाहिए थे। मुझे प्राकृतिक तरीके से जो लेबर पेन्स आते हैं उनका वेट करना चाहिए था। ये मैं इसको फिर से कहूँगी, ये मेरी प्रेगनेंसी की, मेरी डिलीवरी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी फॉल्ट थी। मुझे जो आर्टिफिशियल लेबर पेन्स होते हैं उससे सिर्फ हार्म हुआ है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर आप लोगों में से किसी को बेनिफिट हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, हम जानना चाहेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिससे कि आर्टिफिशियल लेबर पेन से जिनको राहत मिली है। तो मैं आपको दूसरी सलाह देना चाहूँगी, वो ये कि अगर आपको हल्के दर्द आ रहे हैं, आपको थोड़े दर्द आए, अब मान लो पीरियड से 2 गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा आपको दर्द आ रहे हैं, तो इन दर्द में भी आपको ना उठ के पुश करना है और ना ही अपनी एनर्जी लॉस करनी है, क्योंकि जब आपको रियल लेबर पेन्स स्टार्ट होंगे वो पेन्स काफ़ी हैवी मात्रा में होते हैं। अगर आप अपनी पूरी लाइफ में हेल्दी रहे हैं तो आई होप कि ऐसे पेन्स आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम ही आपको
फील होने वाले हैं जब आपको लगे कि ये मेरे जीवन के ऐसे दर्द हैं जिसको कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये मान लो कि एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो ऐसे दर्द में बेबी डिलीवर होता है। तो जब ऐसे आपको पेन्स आए जिनको कि ट्रू लेबर पेन्स बोला जाता है, तो आपको उन दर्द में पुश करना है। इससे पहले अगर आपको हल्के फुल्के पेन आ रहे हैं तो उसमें आप एनर्जी वेस्ट ना करें। ये भी मेरी प्रेगनेंसी की, मेरी डिलीवरी की सबसे बड़ी फॉल्ट थी। और इसके साथ में जो मैं आपको तीसरी टिप देना चाहूँगी, जो मैं तीसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि जब आपको हल्के पेन्स आए तो उनमें एनर्जी वेस्ट करने के बजाय आप लिक्विड डाइट लेते रहें। हालांकि आपको कुछ भी खाने या पीने का जी नहीं करता है, लेकिन आपको फिर भी लेना है, क्योंकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो इसके साथ में आप मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं ये कुछ भी, तो आप पहले से ही कंसल्ट करके रखिए। अब पेनलेस डिलीवरी भी पॉसिबल है, आप अपनी पेनलेस डिलीवरी भी करवा सकते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।